क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नार्सिसिस्टिक लोग आपको बहुत इजीली पहचान लेते हैं, जैसे उनके पास आपके इनविजिबल वीकनेसेस का पता हो। तो और आप भी देखते हो कि आप उनके तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते जाते हो। तो ये जो ट्रॉमा सर्वाइवर और नार्सिसिस्ट के बीच में जो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, ये होता है आपका ट्रॉमा केमिस्ट्री। ठीक है, और यहीं से एक अलग तरीके की दुनिया जो है वो ओपन हो जाती है और आप उसमें धीरे 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 फंसते जाते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपको बताएगी कि कौन सा ट्रॉमा जो है वो नार्सिसिस्ट पर्सन को अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर वो कौन कौन से ट्रॉमा हो सकते हैं जो एक नार्सिसिस्ट पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हिडन साइकिल बन जाता है इस रिलेशनशिप का, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इस पैटर्न से आप बाहर कैसे आ सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो ये साइकोलॉजी कहती है कि ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है और जो ट्रॉमा सर्वाइवर पर्सन है, इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पूल कनेक्शन होता है, एक पूल बन जाता है जहाँ पे एक चाहता है कि उसको आप एडमायर करो, ठीक है, दूसरा चाहता है कि आप उसको वैलिडेट करते रहो, ठीक है, उसको वैलिडेशन चाहिए। एक चाहता है कि उसको आप स्पेशल फील कराओ, दूसरा चाहता है कि आप उसको ऐसा ऐसा महसूस कराओ कि उसके पास सब कुछ है, ही इज़ एनफ, राइट, ही इज़ फीलिंग एनफ। इस तरीके से आपको उसे फील कराना है। तो यहाँ पे ये दोनों जब मिलते हैं तो एक ट्रॉमा नार्सिसिज्म लूप क्रिएट होता है, जिसमें आप देखते हो कि आप धीरे 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 खुद को फंसा हुआ महसूस करने लग जाते हो। अब मैं आपको फर्स्ट ट्रॉमा बताऊंगी कि चाइल्डहुड पेरेंटिफिकेशन ट्रॉमा। ठीक है, ये भी आप में से किसी में हो सकता है, वो व्यक्ति भी किसी नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपने बचपन में अपने पेरेंट्स की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है, ठीक है, आपको लगा है कि घर का बड़ा समझ के, बड़ा बच्चा समझ के, या घर में कोई लॉस हो गया जहाँ पे आपका रोल आ गया कि अब तुम्हें घर में सब चीज़ों को मैनेज करना है बेटा, ऐसा होता है ना। या फिर आपको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी फिक्स कर दिया करते थे, सबको घर के अंदर बहुत जल्दी इजीली सपोर्ट बन के सपोर्ट कर देते थे, दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स में आप अच्छे सजेशंस दे करके लोगों को के बीच के जो भी चैलेंज थे उनको मैनेज करते थे, उसको फिक्स करते थे। तो ऐसे में आप क्या करते हो, जब आप बड़े होते हो ना, तो आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हो जिन्हें हील करने का एक आपके अंदर इल्यूजन रहता है कि नार्सिसिस्ट को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जहाँ पे आपको ये लगता है कि हाँ मैं इसे हील कर सकती हूँ। और जो नार्सिसिस्ट पर्सन है उसको भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसका पूरी तरह से ख्याल रखे और उससे कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना करे या फिर उससे कोई डिमांड ना करे। दूसरा, आपको इमोशनल अबंडनमेंट वूंड्स, यानी जब आप बचपन में अपने अंदर इमोशन की कमी को महसूस किए, इमोशनली आपको लगता है कि लोगों ने आपको वो अटेंशन नहीं दिया, वो स्पेशल फील नहीं कराया, या आपको वो प्यार नहीं मिला जिसको आप डिज़र्व करते थे। तो ऐसे में आप एक बिलीव बना लेते हो अपने बचपन में कि यार मुझे तो अब प्यार चाहिए, मैं अपने आप को बदल दूंगी, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन चाहे मुझे लड़ाई करना पड़े, फाइट करना पड़े, मुझे प्यार चाहिए। और ऐसे में आप देखते हो कि जब आप इस नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ होते हो तो कभी एकदम से लव बॉम्बिंग हो जाती है, आपको लगता है कि महसूस कराया जाता है, आपको फील कराया जाता है कि यू आर वेरी स्पेशल, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है, तो आप बहुत स्पेशल फील करते हैं। सम टाइम आप कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल जाता है कि अब तुमने ये गलती करी, अब देखो इसकी वजह से मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। या फिर कभी आपको रोलर कोस्टर, इमोशनल रोलर कोस्टर पे कभी आपको लगेगा आज तो बहुत सुंदर दिन है, नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि आज तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने ये क्यों किया, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों। तो इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी और ये जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, यही आपका नर्वस सिस्टम जो है ऑलरेडी आपके चाइल्डहुड में फील कर चुका होता है, जहाँ आप सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं लेकिन आपको वो स्पेशल फील नहीं कराया जाता। और यहाँ पे भी कई बार आपको यही लगता है कि आप कुछ जो पाना चाह रहे हो
वो चीज़ें आपको उस तरह से नहीं मिल रही हैं। आप लोगों को सर्व कर रहे हो लेकिन वो स्पेशल फील आपको नहीं कराया जा रहा है, वो प्यार आपको नहीं दिया जा रहा है जिसके आप लायक हैं। तो ये आपका नर्वस सिस्टम जो है इस इमोशन से बहुत फैमिलियर रहता है आपके चाइल्डहुड से। तो ये मानता है कि हाँ, ये जो इमोशन है सम टाइम आता है, कभी चला जाता है। जिन लोगों ने अपने चाइल्डहुड में शेम को फील किया है कि मुझसे ये गलती हो गई, यहाँ पे अनरिजॉल्व शेम ट्रॉमा जिसके अंदर होगा, ये ट्रेट अगर आपके अंदर होगा तो भी आप किसी नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बचपन में आपने कुछ गलत कह दिया, आपसे कुछ खराब हो गया, आपको बहुत ब्लेम किया गया किसी चीज़ के लिए, स्कूल कॉलेज में बच्चों के सामने आपको कुछ इंसल्ट कर दिया गया, या आपने शेम फील किया, जहाँ कहीं भी आपने शेम फील किया बचपन में और आपने उसको बहुत सीरियसली ले लिया कि अरे ये मुझसे ऐसा हो गया, और आप उस दिन से आप बैकफुट पे रहते हो और हमेशा वो चीज़ें रिवील ना हो जाए उसको हमेशा बचाते रहते हो, तो आपकी लाइफ में तब भी एक नार्सिसिस्ट आ सकता है आपके अंदर के उस शेम को एक्टिव करने के लिए। तो जब भी आपसे कोई छोटी सी भी गलती होगी ना, तो ये नार्सिसिस्ट उसको पहाड़ बनाएगा और कहेगा अरे देखो इससे ये लॉस, ये सो लॉस, इससे ये गलत, तुमने ये काम गलत कर दिया, अब दोबारा तुमको काम दिया ही नहीं जाएगा, तुमसे काम छीन लिया जाएगा, तुमने ये बहुत गलत कर दिया। छोटी सी बात को बड़ा बनाया जाएगा और आपको एहसास दिलाया जाएगा कि तुमसे हमेशा ही गलतियां होती हैं, तुम काम नहीं कर सकते सही तरीके से, या तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम चीज़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हो। तो आपके अंदर जो है वो सेम तरीके का जो इमोशन है वो पहले से चाइल्डहुड से ही स्टोर्ड रहता है। ये नार्सिसिस्ट जो है आपके अंदर के उस इमोशन को एक्टिव कर देता है और आप भी उसको सच मान लेते हैं कि हाँ ज़रूर मुझसे गलतियाँ हुई होगी, क्योंकि वो चाइल्डहुड में हुई थी, अभी भी होती हैं, तो आप उसको मान लेते हो कि हाँ मैं ही गलत हूँ, शायद मुझसे ही गलतियाँ बार बार हो रही हैं। और वहीं से क्या शुरू होता है, एक नया टर्न आ जाता है रिलेशनशिप में, दैट इज़ गैस लाइटिंग। तो ये गैस लाइटिंग साइकिल में आप आ जाते हैं। ट्रॉमा ऑफ बीइंग इनविजिबल। अगर आपको बचपन में आपकी आवाज़ को इग्नोर किया गया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों ने अनसुना कर दिया, आपने जब कुछ कहा तो उसको कहा गया कि अरे तुम बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम जब भी बोलते हो ना कुछ गलत बोल देते हो, इसलिए कम बोला करो, कम बोलना ही इंसान के लिए अच्छा होता है। और ये चीज़ें आपके साथ इतनी बार हुई, अब जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ मिलते हो तो एक मिरर की तरह यहाँ पे सब चीज़ें काम करती हैं। यानी नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो एम्पैथी उनके अंदर नहीं होती, और क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है वो आपकी आवाज़ भी वहाँ पे दब जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइल्डहुड में आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। जब भी आप कुछ कहना सुनना चाहते थे आपको यही लगता था कि कहीं मुझसे गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगी, कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं बोल दूंगी। और यही चीज़ें यहाँ पे आपको महसूस होती हैं कि कहीं आप कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे कि कुछ गड़बड़ हो जाए, सामने वाले को अच्छा ना लगे, तो यहाँ भी आपकी आवाज़ जो है वो म्यूट कर दी जाती है, गायब हो जाती है, दब जाती है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको ये इमोशन और ये सिचुएशन बहुत फेमिलियर लगती है और ये जाना पहचाना दर्द की तरीके से लगता है कि हाँ यार ये तो चीज़ें मेरे बचपन में भी थी, तो वो इसके साथ बहुत ईजिली डेंजर होने के बावजूद वो अपने आप को इस सिचुएशन में बहुत सेफ फील करता है। ट्रॉमा सर्वाइवर्स जो होते हैं ना वो फैंटेसी में बहुत बिलीव करते हैं, वो रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी को पकड़ के रखते हैं। यानी एक दिन दुनिया बदल जाएगी, ये इंसान जो है ये बदल सकता है, मेरे अंदर की इतनी अच्छाइयाँ हैं, मैं तो चीज़ों को फिक्स करती रही हूँ और मेरे अंदर की अच्छाई इस इंसान को भी बदल सकती है। ये इंसान ऊपर से तो बहुत रफ टफ है लेकिन अंदर से ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तो इस तरह से देखना चीज़ों को कि चीज़ें बदल सकती हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहना। यहाँ पे जो नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में आएगा और आपके अंदर ये ट्रॉमा है तो वो उसको बहुत फ्यूल देगा और आपको लगे आप क्या करते हो, आपको जब फ्यूल देगा तो आपको आपके अंदर ये विश्वास दिलाएगा कि हाँ जो चीज़ें जैसे तुम सोच रहे हो वैसा ही है, मैं भी चेंज हो सकता हूँ। आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि आप इसे भी बदल सकते हो। तो आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते हो, ठीक है, उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर रहे हो, आप उस वर्जन से प्यार कर रहे हो
जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये तो आपके फैंटेसी वर्ल्ड का पर्सन है ना। जो बंदा है ये फैंटेसी वर्ल्ड में है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप उसे ठीक कर लोगे, उसे बदल सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, वो चीज़ मिसिंग होती है। रियल लाइफ में ऐसा जो ये नार्सिसिस्ट पर्सन है ये बदलने वाला नहीं है, तो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अगर आप समझें तो ये इंसाइट ले सकते हैं कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो आपके ट्रॉमा को ट्रिगर नहीं करते हैं, वो उसे एक्टिव करता है। और एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने चाइल्डहुड को दोबारा से जीना शुरू कर देते हो जब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी डीप डाउन वो कहीं पड़ी हुई है, तुमने उसको अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जब नार्सिसिस्ट आता है तो वही जो डीप डाउन पड़ी हुई है वो धीरे धीरे एक्टिव होती है, और आप अपने उसी पुराने रोल को दोबारा से जीना शुरू कर देते हैं। लोगों को प्लीज़ करना, कि अगर लोग खुश रहेंगे तो शायद वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और ये आपको अच्छा महसूस कराता है। एक फिक्सर का रोल करना, कि आप लोगों की प्रॉब्लम और चैलेंज को फिक्स करते रहते हो। पीस मेकर का रोल प्ले करना, कि आप अपनी एबिलिटी से, अपनी क्वालिटी से घर के अंदर लोगों के बीच में सुख शांति को हमेशा चाहते हो कि बना रहे। बहुत सारी आपकी ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं, उनको आप सप्रेस कर देते हैं, ओवर गिवर का रोल करते हैं, या फिर आप साइलेंट सफरर बन जाते हैं कि लोगों से क्या बताना, क्यों लोगों को प्रॉब्लम देना। आप खुद ही अपने प्रॉब्लम को खुद ब खुद उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो या उससे जूझते रहते हो, तो साइलेंट सफरर का भी रोल करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर उस पार्टनर को नहीं चुनती हैं। यानी आप किसी व्यक्ति को, नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में है तो वह पार्टनर तो दिख रहा है, लेकिन आप किसी पार्टनर को नहीं चुन रहे हो। साइकोलॉजिकली आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशनल एनवायरनमेंट को, जो आपका चाइल्डहुड एनवायरनमेंट था, ब्रेन कहता है कि उसको चुन रहे हो। और नोन पेन इज सेफर देन अननोन लव, ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ फील कराता है कि वो एनवायरनमेंट आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है rather देन अननोन लव। कॉग्निटिव चेक करना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव रियलिटी चेक अगर आप करेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या आपके पार्टनर का बिहेवियर लव है या नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव है आपके पार्टनर का। ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि वो प्यार है, सच में प्यार है, या वो उसका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिवेशन में है। अगर लव है तो वहाँ कामनेस होगी। किसी भी रिलेशनशिप में जब प्यार होता है तो वहाँ पे कामनेस होती है, वहाँ एक ठहराव होता है, वहाँ एक लाइटनेस होती है, कंफर्ट होता है, वहाँ ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, वहाँ कोई डील नहीं होती है, वहाँ कामनेस को आप फील करते हैं, आप एक ग्रोथ को हमेशा फील करते हैं, रिश्ता आपका बढ़ता जाता है, रिलेशनशिप में शाइन रहती है। लेकिन जब ट्रॉमा होता है ना, जब आप ट्रॉमा के थ्रू किसी से मिलें तो वहाँ पे हमेशा केओस रहेगा, हमेशा केओस रहेगा। तो ये एक डिफरेंस आपको समझना है। यही डिफरेंस अगर आप समझना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप इसकी अवेयरनेस में आ जाते हैं कि अरे यार यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ सीन चलता ही रहता है, तो आप यही वक्त है कि आप हीलिंग की तरफ चले जाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि अब आपको हील होना है। नर्वस सिस्टम डीकपलिंग, जब आपकी बॉडी पहले लव, जो केओस था उसको लव मानती है, जब आपकी बॉडी केओस को लव मानना कि ये प्यार है, इस चीज़ को समझना छोड़ देती है, जब उसको ये अवेयरनेस में आ जाता है, समझ में आता है कि अरे ये तो प्यार नहीं है, जिसे मैं प्यार समझ रही थी ये प्यार नहीं है, एक्चुअली ये एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है जहाँ पे आप केओस को प्यार समझ लियो। तो जैसे ही वो ये रियलिटी को समझती है, उसको आप देखते हो कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति की तरफ जो आपका अट्रैक्शन था वो बंद होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, ब्रीथ रेगुलेशन करनी है, आपको वेगल टोनिंग करनी है, आपको सोमैटिक ग्राउंडिंग करनी है। ये आपके बॉडी को सेल्फ लव का एक नया ब्लूप्रिंट देता है, जो कंफर्ट फील कराता है आपको इस ट्रांजिट के लिए। ये जो ट्रांस होता है, यहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं हीलिंग दे करके।
अगर जो लोग चाहते हैं कि ब्रीथ रेगुलेशन कैसे होती है या विगल टोनिंग कैसे होती है या फिर सोमैटिक ग्राउंडिंग कैसे होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगी। अब एक समय आ गया, क्योंकि अब आपकी अवेयरनेस आ गई, हीलिंग शुरू हो गई, तो अब आपको अपनी वर्दीनेस को रीराइट करने का समय आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति किसी ट्रॉमा सर्वाइवर के लाइफ में इसीलिए आता है क्योंकि वो खुद को प्यार के लायक नहीं समझता है। उसको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं दे सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव, यानी अपने आप को प्रेफरेंस देना। जैसे जैसे आप अपने आप को प्रेफरेंस देना शुरू करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, खुद से कनेक्शन बनाते हैं, आपको वहाँ पे डेली अफर्मेशन बोलना शुरू कर देना होगा। डेली अफर्मेशन जो है वो एक चैंट की तरह से आप उसको बोलेंगे, लाइक आई डिज़र्व कंसिस्टेंट लव, आई डिज़र्व कंसिस्टेंट लव, आई डिज़र्व कंसिस्टेंट लव, नॉट कंडीशनल अटेंशन। इस तरह से आप इसको समझते हुए इसको चैंट करेंगे और ये आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है जो नार्सिसिस्ट पोल को वीकन करता है। जो ऑलरेडी आपके अंदर एक बना हुआ था सिस्टम, उसको धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको डिस्टेंस भी रखनी है। नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ जितना हो सके लो कांटेक्ट प्लान में रहिए। नार्सिसिस्ट जो है वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत एनर्जी आपकी खा जाते हैं, इससे आप हमेशा लो फील करते हो। तो डिस्टेंस इमोशनली आपको डिटॉक्स करेगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है उनके लिए या आपके लिए, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपको जर्नलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपके ट्रॉमा डिटॉक्स जर्नलिंग से आप देखोगे कि रिलीज़ हो रहे हैं जो भी ट्रॉमा है। वहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मैं किस इमोशन के लिए इस रिलेशनशिप में था, वो इमोशन मुझे बचपन में कहाँ नहीं मिला, मिसिंग कहाँ पे था वो इमोशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि मैं क्या उम्मीद कर रहा था कि वो बदल देगा सब कुछ, वो सब कुछ बदल देगा मेरे अंदर, उस इमोशन को जो मिसिंग था वो सब कुछ चेंज कर देगा क्या, ये आपको लिखना है। ये जर्नलिंग आपको नार्सिसिस्ट से दूर से बचाती नहीं या दूर नहीं ले जा रही है। बेसिकली ये जर्नलिंग क्या करेगी, आपके अंदर जो अनहील्ड पार्ट्स हैं ना, आपके बचपन के वो सब इमोशनल पार्ट्स हैं, आपकी एक सेल्फ है बचपन की जो अनहील्ड है, उससे आपको फ्री कर देगी। जब वो फ्री हो जाएगी तो आपके अंदर एक नए पार्ट्स जो हैं आपके, जहाँ आप अपने आप को बचपन में बंधा हुआ फील किए हैं, जो आपको इस नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के पास लेके आई है, उससे फ्री कर देगी। वहाँ से आप एक अपने लाइफ की नई स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप अपने पुराने वोन्ड्स को, अपने घाव को अट्रैक्ट करते हैं। जब घाव हील हो जाते हैं तो आपका ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है इससे भी आप दूर हो जाते हैं, आप टॉक्सिक नहीं रहते और इमोशनली अवेलेबल, ग्राउंडेड, सिक्योर लव को अपने लिए चुनते हैं। ये वीडियो आपके अंदर अवेयरनेस को लेके आएगी। वीडियो आपने देखा और अगर आपको ये हेल्प आउट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई ब्रेक दिस साइकिल, ठीक है। और मैं आपकी जर्नी हीलिंग में आपके साथ हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझसे हीलिंग सेशन, काउंसलिंग, थेरेपीज ले सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो पे जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर लीजिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।